मीठे बच्चे, जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न: बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर: बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान, यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं, इन सब से बुद्धि योग निकाल तुम ट्रस्टी होकर रहो। श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली। नहीं, यह तो जिगरी बैठ समझाना चाहिए। तो बाबा म्हणता है कि कोई नया आता है, छोटे बच्चे को चित्र दिखलाकर समजाना पड़ता है। असं नाही की ते एकदम मुरलीला येऊन बसले आणि तुम्ही त्यांना सांगताय। इस तरीके से नहीं समझा सकते हैं छोटे बच्चों को, नए बच्चों को। तो चित्रों पर समजाना बहुत सहज आहे। बाबा म्हणते त्यांना चित्राकडे घेऊन जा आणि मग त्यांना समजून सांगा काय त्याचा अर्थ काय, या बाबाचं जे ज्ञान आहे त्याचं मूळ काय, बाबा कोण आहे, हे सगळं त्यांना चित्रांच्या आधाराने समजून सांगू शकतो आपण। एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं। तुम माता पिता, वह है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी है, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते। स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है। तो बाबा म्हणता है, यहाँ के माता पिता खुद नरकवासी है, तो नरकवासी बच्चे ही पैदा करेंगे। कलयुग में कलयुगी संतान ही पैदा करेंगे। आणि बाबा म्हणता यहाँ के माता पिता दुआ नहीं देते। असं नाही होत। माता पिता तर आपल्या बच्चांना आशीर्वाद देतात, त्यांचं चांगलं व्हावं ही कामना असते। पण तरी बाबा का म्हणतोय की यहाँ के माता पिता दुआ नहीं देते। यहाँ के माता पिता म्हणजे जो कलयुग वाले माता पिता है, उनका भगवान से कनेक्शन नहीं है, और भगवान से कनेक्शन नहीं है तो वो दुआ में ताकत नहीं है। भले किती आशीर्वाद देऊ द्या तोंडाने, किती भावना ठेवू द्या, पण ती ताकद मध्ये नाहीये, बाबांशी कनेक्शन नाहीये, तर त्या दुआंना अर्थ नाहीये। म्हणून त्या अर्थाने बाबा म्हणतात कि यहाँ के माता पिता दुआ नहीं देते, स्वर्ग के माता पिता दुआ देते, क्योंकि वो शक्तिशाली आत्माएं हैं, सर्व गुणों से संपन्न आत्माएं हैं। और यहाँ जो हम संगम युग में जो माता पिता आ जाते हैं, उनका शिव बाबा से कनेक्शन होता है, और उस कारण से उनकी दुआओं में भी ताकत होती है। लेकिन जो कलयुग में है, जिनको बाबा का परिचय नहीं है, बाबा म्हणता है उनकी दुआएं उनको दुआ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें ताकत नहीं है। म्हणजे ज्याच्यामुळे काही परिणाम होईल, काही भलं होईल, अशी त्याच्यामध्ये ताकद नाही। स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है।
फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं, खुद भी पतित बनते हैं, बच्चों को भी बनाते हैं। द्वापर युगापासून उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, बाबा म्हणते पतित बनाते हैं, उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे। यहाँ के माता पिता तो पावन बनने का रास्ता बताते हैं, इसलिए वो आशीर्वाद है। श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। तो श्राप किसने दिया? विकारों ने श्राप दिया हमको, विकारी विचारों ने श्राप दिया, विकारी भावना ने श्राप दिया। और उस कारण से बाबा म्हणते कितना दुख ही दुख है। इसलिए माता पिता को याद करते हैं, इसलिए फिर पारलौकिक माता पिता को हम याद करते हैं, जो आकाश के ऊपर रहने वाला है, ऊंचे ते ऊंचा है, जिसने आकर हमारी पालना की थी संगम युग पर, हमें पतित से पावन बनने का रास्ता बताया था, जिसने हमें दुखों से छुड़ाया था। वो जो रिकॉर्डिंग है अंदर कि कोई आता है हमको दुखों से छुड़ाता है और वो हमारी पालना करता है, ही रिकॉर्डिंग आहे। आणि म्हणून आपण भक्ती मार्गामध्ये, आपण जे बाबांचे बच्चे ज्यांनी संगम युगामध्ये पालना घेतलेली आहे डायरेक्ट परमेश्वराची, त्यांनी मग ही भक्ती सुरू केली की उसको याद करो, उसको याद करो। मग याद करो म्हणता म्हणता मग काही दिवस तर तसं राहिलं आणि शिवलिंग बनवलं होतं फक्त, पण मग नंतर मग त्याच्यावर मन एकाग्र नाही व्हायला लागलं, देहभान आला आणि मग पूजा वगैरे आपण शिकवली लोकांना, आपणच शिकवलेली आहे। बाबांच्या बच्चांनीच ही पूजा पाठ भक्ती जे काही प्रकार आलेले ते सगळे आपण शिकवलेले, क्योंकि हमारी ही बुद्धि में था कि वो आता है और वो हमें दुखों से छुड़ाता है। और वहां जब द्वापर के बाद हम पतित बनने लग गए, अपने बच्चों को भी पतित बनाने लग गए, तो फिर उसकी याद आने लगी, क्योंकि पतित बनने के कारण दुख होने लगा, दुःखाचा अनुभव व्हायला लागला। मग दुःखातून सोडवणारा कोण? ती स्मृती त्यावेळेला जागृत झाली द्वापर मध्ये, आणि मग आपण ते भक्तीचा प्रकार सुरू केला। तो बाबा म्हणते दुख है इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं। कौन? ईश्वर बाबा हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहां है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। रावणाचं जन्मस्थान कोणतं आहे? त्यांनी दाखवले श्रीलंका, श्रीलंकेमध्ये तो रावण होता। लेकिन बाबा कह रहे रावण कहाँ जन्मा है और रावण क्या है? रावण मतलब 5 विकार, और उनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। भारत में जन्म हुआ है। वो जो द्वापर के बाद की आत्माएं आई, दूसरे देशों का विस्तार होता गया, लेकिन वो तो पवित्र आई थी परमधाम से। लेकिन यहाँ हम थे, हम पतित बनते गए, हम देवी देवता है, हमारे में पहले विकार आया। जो बाबा के बच्चे द्वापर में पहुंचे, सतयुग त्रेता करते करते हम द्वापर में पहुंचे, पहले हमारे मन में विकार आया, फिर हमारे वाणी में आया, कर्म में आया। सबसे पहले देहभान आया, और उसके बाद काम विकार का जन्म हुआ, और उसके बाद क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जन्म कहाँ हुआ? हमारे अंदर हुआ जन्म, और हम भारतवासी थे। तो वहां है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। शिव बाबाला पण राम म्हणून त्याची आठवण करतात। माहिती नाहीये राम त्रेतायुगातला आहे फक्त, किंवा त्याच्याकडे जेव्हा बघतात तेव्हा म्हणतात की तोच ईश्वराचं रूप है। तो सच्चा राम तो शिव बाबा है, वो त्रेतायुग वाला राजा राम है। उनका जन्म भी भारत में, शिव बाबा का जन्म भी भारत में, और जो खराबी करने वाला है रावण 5 विकार, उनका जन्म भी भारत में। बाबा भारत में ही आते हैं और विकारों की शुरुआत भी भारत में ही होती है।
तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। कैसे रावण राज्य शुरू हुआ भारत में? जब हम उल्टे रास्ते चलने लगे। वाम मार्ग उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता कौन था? देहभानाचा। हम आत्मभान में थे सतयुग और त्रेता में, और लेकिन बाद में देहभान आ गया और फिर रावण का राज्य शुरू हुआ, विकारों का साम्राज्य शुरू हुआ। तो भारत को ही राम परमपिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाते भी है राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है। राम का परिवार, त्रेता युग वाले राम का परिवार तो बहुत छोटा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा भक्ति मार्ग में? राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है, खूब बहुत बड़ा परिवार है। तो रावण का तो बड़ा परिवार है यहाँ पर, लेकिन राम का परिवार कौन सा है? हम बाबा के बच्चे, और हम रावण को हराने वाले हैं। और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है, बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रान्सफर होंगे सतयुग में। आपली बदली कुठं होणार आहे? सतयुगामध्ये। जे संगम युगामध्ये आले त्यांची बदली सतयुगामध्ये होणार आहे, आणि जे संगम युगामध्ये नाही आले, कलियुगाच्या कलियुगामध्येच राहिले, बाबाचे बच्चे नाही बनले, त्यांची ट्रान्सफर द्वापर नंतरच्या दुनियेमध्ये होणार आहे। सतयुग त्रेतायुग त्यांना बघायला मिळणार नाही, अनुभवायला मिळणार नाही। अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा हमारा माता पिता है और वो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है, उसके लिए दुआएं दे रहा है, उसके लिए आशीर्वादों वरदानों की बरसात कर रहा है हमारे पर। वहां तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी है। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे फिर वहां देवता बनेंगे। वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। जितके ब्राह्मण आता बनणारे एकूण बाबा म्हणतात तेच तिथं त्रेता युगापर्यंत येत राहतील। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। येशू ख्रिस्ताचा जन्म होऊन आता 2000 वर्षापेक्षा जास्त वेळ झाला, आणि त्या ख्रिश्चन धर्मामध्ये पण म्हटलेलं आहे की ख्रिस्ताच्या 3000 वर्षापूर्वी इथं स्वर्ग होता। देयर वॉज हेवन ऑन द अर्थ असं म्हणतात ते, की स्वर्ग होता 3000 वर्षापूर्वी ख्रिस्ताच्या। तर आलेलं आहे त्याच्यामध्ये, ते एक फक्त कोणाला आठवलं त्या पद्धतीने त्यांनी लिहून काढलं, पण क्लियर माहिती नहीं। लेकिन बात तो आ गई है उसमें कि यीशु के 3000 वर्ष पहले इस धरती पर सतयुग था। सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही राज्य है। वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे। जेव्हा बाबा हे वर्णन करतो सतयुगाचं, तेव्हा आपण स्वतःला बघायचंय, मी सतयुगामध्ये, भारतवासी सतयुगामध्ये आहे ते ठीक आहे, पण मी इथे भारतामध्ये, तो जो सतयुगी भारत आहे त्याच्यामधली मी एक देवात्मा आहे, असं आपण स्वतःचं चित्र बघायचं। आपल्याला स्वतःला देवता रूपामध्ये आपण बघायचं। जसं जसं बाबा आपल्याला मुरलीमध्ये सांगतो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, परमधाम, जसं जसं बाबा सांगेल आपल्याला सूक्ष्म वतन, तसं तसं आपण ते चित्र बघत चालायचं, म्हणजे मुरली पूर्णपणे मध्येच आहे। तो वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है। सूर्यवंशामध्ये जे येणार आहे म्हणजे जे सतयुगामधले आत्मा आहे, बाबा म्हणतात ते संपूर्ण आत्मे जे सतयुगामध्ये येणार आहे, आणि ते किती 2 कोटी, फक्त 33 कोटी बाबांचे बच्चे टोटल बनणार आहे। त्याच्यापैकी 31 कोटी आत्मे चंद्रवंशी आहे, ज्यांना सतयुगामध्ये एंट्री नहीं है। 31 कोटी आत्म्यांना हम 2 करोड़ में, और 2 करोड़ में भी हमें 9 लाख में आना है। तो बाबा मतलब जो सूर्यवंशी उनको भगवान भगवती कह सकते हैं, डायरेक्ट
माझ्या टाईपचे ते बनून जातात. म्हणून बाबा म्हणतात उनको भगवान भगवती कह सकते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण है, 7 गुणों में संपूर्ण बने हैं और उसका बहुत काल का अभ्यास है. त्रेता वाले भी 7 गुणों में संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन वो अंत में बनेंगे. अंत तक लड़ाई चलती रहेगी माया के साथ. इसलिए हमें पहले से संपूर्ण बन जाना है और 7 गुणों का अभ्यास अपने जीवन में करते रहना है, उसी प्रैक्टिस में रहना है. तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा ही है. चक्र के चित्र तरफ इशारा. बाबा चक्र के चित्र की तरफ इशारा करते हुए बच्चों से बात कर रहे. सृष्टि चक्र से चित्र देखो, बाप ऊपर में बैठे हैं. यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं. सृष्टी चक्राच्या चित्रामध्ये जिथं संगम युग दाखवलेलं आहे, संगम युगामध्ये तसं दाखवलेलं आहे. बाबा ऊपर है और ब्रह्मा बैठा है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य. अभी तुम पढ़ रहे हो. अभी हम बाबा स्थापना का कार्य कर रहे हैं और हम पढ़कर तैयार होने वाले हैं. हम पढ़कर सत्युग को स्थापन करने वाले. तो बाबा म्हणतात तुम पढ़ रहे हो, हा अभ्यास चाललेला आहे आपला. जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है. फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती जाती है. ऊपर से आत्माएं आती जाती है, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती है. सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे. सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है. ऐसे नहीं, सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे. कितने ढेर मनुष्य है. बाबा म्हणता है भारत अभी भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी बनने वाला है. ऐसा नहीं है कि सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे. सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बनने वाले नाही आहे. असं नाही की सगळ्यांचं हे विनाश होता होता सगळ्यांचंच वागणं बोलणं एकदम प्युअर देवतासारखं होऊन जाईल. वो नहीं होने वाला है. लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो ओरिजिनल देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, 33 करोड़ आत्माएं जो हम हैं, वो सब हम यहाँ पर ही श्रेष्ठाचारी बनने वाले हैं. आपलं वागणं बोलणं विचार भावना सगळ्या देवी देवतांसारख्या होऊन जाणार. सबका नहीं होने वाला है. और इसलिए हमें मन की तैयारी करनी है. हमें दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है कि ये अच्छी भावना रखेगा, अच्छी बात करेगा, अच्छा बोलेगा मेरे साथ, उसका अच्छा बर्ताव होगा मेरे साथ. बिल्कुल अपेक्षा नहीं ठेवायची. वो जैसे है वैसे है. हमें उनके लिए शुभ भावना रखनी है, उनके कल्याण की कामना करनी है, लेकिन वो कैसे भी रहे हमारे साथ, लेकिन हमें देवता जैसा रहना है उनके साथ. ये पक्का करायचं है. एक एक लाइन बाबा की बहुत महत्वपूर्ण होती है मुरली की. बाबा म्हणते सब नहीं बनने वाले हैं श्रेष्ठाचारी. उनका आचरण गलत रहेगा, क्योंकि उन्हें बाद में सजा दे देकर बाबा पावन बनाकर लेकर जाएगा. ऐसे नहीं कि उनका आचरण श्रेष्ठ हो गया, उन्होंने अपने पापों को नष्ट कर लिया इसलिए वो परमधाम जा रहे हैं. उन्हें सजा देकर बाबा परमधाम लेकर जाएगा पवित्र बनाकर. लेकिन इसीलिए तो फिर वो द्वापर के बाद कुछ समय तो शांति 2500 साल शांति में रहे हैं. इसलिए नीचे आने के बाद गडबड नहीं करते तुरंत, कारण 2500 वर्ष बिना विकारांचे राहिलेले ते परमधाम मध्ये शांतीमध्ये. आणि म्हणून इथं आल्यावर लगेच गडबड नाही चालू होत त्यांची, पण हळूहळू हळूहळू ते त्यांचे पुन्हा ते जे संस्कार कलियुगातले अंतिम समयाचे संस्कार आहे ते जागृत व्हायला लागतात. त्याला इथलं वातावरण पण त्यांना सहाय्यभूत ठरतं आणि मग ते पुन्हा तसे वागायला त्यांची थोड़ी 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 शुरुआत होते. तो इसलिए हमें ये पक्का रखना है कि सारी दुनिया सुधरने वाली नहीं है. यहाँ पर हमें इस बिगड़ी हुई दुनिया में रहना है, लेकिन सुधरा हुआ रहना है. हमें सुधरा हुआ रहना है. आपली सुधारित आवृत्ती आपल्याला जगाच्या समोर बिल्कुल स्टेजवर दाखवायची कि हम कितनी महान श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हैं. चाहे मेरे साथ कोई कैसे भी बात कर रहा है, कैसी भी भावना है मेरे बारे में, कुछ भी बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है वहां बोल रहा है, इसके पास बोला उसके पास बोला, कुछ भी कर रहा है, वो मुझे बदलना है. वो नहीं बदलने वाला है. और वो बदलेगा नहीं बदलेगा उसका पार्ट है, लेकिन वो बदलेगा नहीं तो मैं भी नहीं बदलूंगा उसके लिए. ये नहीं सिखाता है बाबा हमें. बाबा हमें सिखाता है कि वो कैसा भी हो तुम्हें ऐसे रहना है. बाबा जशास तसं नाही शिकवत आपल्याला.
तो यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पडते हैं। बाबा त्यांच्याकडे तर मी नाहीये, त्यांना मी तर शिकवत नाही दुनियावाल्यांना, तुम्हाला मी शिकवतो तरी पण किती मेहनत घ्यावी लागते। श्रेष्ठाचारी बनते बनते भ्रष्टाचारी बन जाते, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, विकारों में चले जाते हैं, कोई ना कोई विकार का आधार ले लेते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी बाबा म्हणता इतने श्रेष्ठाचारी नहीं बनते, तर त्यांच्याकडून कशी अपेक्षा करायची आपण। उनको तो भगवान पढ़ाता ही नहीं है, उनका तो भगवान से कनेक्शन ही नहीं है। हमको भगवान पढ़ाता भी है और ताकत भी देता है उस पर चलने की, फिर भी बाबा कहते गड़बड़ हो जाती है। तो कोणत्या तोंडाने आपण त्यांच्याकडून अपेक्षा करायची। हमें अपना जो ध्यान है वो इसी बात पर रखना है अभी कि मुझे बिल्कुल देवता जैसा रहना है। थोड़ा भी गड़बड़ हो जाती तुरंत ब्रेक लगा देना है, उसको फुल स्टॉप लगा देना है, बाबा को बता देना है और फिर उस विकार का आधार नहीं लेना है अपने जीवन में। बाप कहते मैं आया हूं तुमको काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। भावना मैं तुमको काले से गोरा बनाने आया हूं। विकारी झालो तो संपूर्ण निर्विकारी बनवायला बाबा आलेला है। तो बाबा म्हणता है कि हर एक अपने आप को इस तरीके से देखे कि बाबा मुझसे बात कर रहा है और मुझे गोरा बनाने के लिए आया है, मुझे प्योर बनाने के लिए आया है। मेरे अंदर विकारों की कालिक थी, उसको शुद्ध बनाने के लिए आया है, भगवान आया है मेरे लिए। तो बाबा म्हणता है तुम घड़ी घड़ी गिर पड़ते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे लिए आया है, मेरे लिए आया है, दुनिया के लिए आया वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए भी आया है। हर एक बच्चे पर उसकी नजर है। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं। भावना जे मला दिसतं ते मी सांगतो सरळ सरळ। कहते यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे। तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती है। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती है। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज, पैसे की बात नहीं है। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो, कितने विघ्न डालते हैं। अभी तो उतने नहीं डालते, लेकिन पहले तो बहुत विघ्न डालते थे लोग। इकडे कशाला जाता तुम्ही ओम शांतीमध्ये, तिकडे सांगतात कांदा लसूण नका खाऊ, हे नका करू, ते नका करू, इकडे नका जेऊ, तिकडे नका जेऊ, असं नका करू, तसं नका करू, कशाला जाता तुम्ही। लेकिन अभी सबको समझ में आने लग गया है कि ये जाते हैं तो ये शांत हो रहे हैं, इनमें परिवर्तन आ रहा है, इनका टेंशन कम हो रहा है। अभी दुनिया वालों को हमें देखकर समझ में आने लग गया है, इसलिए इतना नहीं बोलते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जिन्होंने आकर देखा नहीं है, जिन्होंने रोज की मुरली सुनी नहीं है, वो तो बोलेंगे ही, वो तो बोलते ही है। इकडे का बरं जाता, बरं आपला आपला पूजा पाठ करा, उपवास तापास करा, इकडे जा, या मंदिरामध्ये जा, तिकडे दर्शन करून या, बस झालं। रोज रोज क्या जाना है। तो ऐसे तो हमें, लेकिन भगवान क्या कह रहा है, मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें श्रेष्ठाचारी देवता बनाने के लिए आया हूं। आणि देवता बनण्यामध्ये किती मोठी गोष्ट आहे की पुढचे जे सगळं आपले जे आयुष्य राहणार आहे, सगळे पुढचे जे जीवन असणार आहे आपले नव्या दुनियेमधले, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राहतील। भक्ती मार्गामध्ये कशासाठी भक्ती करतात की आपल्याला कधीतरी आपल्या पुण्याचा उदय होईल, परमेश्वर दर्शन देईल आणि आपला पुढचा जन्म चांगला होईल, इतकीच भावना असते। लेकिन बाबा यहाँ पर 5000 साल की गारंटी ले रहा है। अगर तुम मेरे बनो, मेरे साथ रहो, मैं जो कहता हूं वो करो, तो 5000 साल तुम सुख में रहेंगे। और जैसे वो सुख में रहना है, लेकिन उसके पहले बाबा क्या सिखाता है, यहाँ पर कैसे सुखी रहना है। वो वर्षा मिलने वाला है, लेकिन बाबा क्या कहता है, तुम्हें पहले यहाँ का वर्षा लेना है। तो जैसे जैसे हम वो तैयारी करते हैं, वैसे वैसे यहाँ का जीवन भी हमारा बिना टेंशन का हो जाता है, सुख भरा हो जाता है, शांति भरा हो जाता है। हमें अंदर से शांति महसूस होने लगती है। हम गुस्सा करते थे, वो शांत कर लेते हम अपने आप को। किसी बात के कारण गुस्सा आता था, हमें ज्ञान का पॉइंट याद आ जाता है, हम अपने आप को शांत कर लेते हैं। बाबा को याद करते हैं, हमें खुशी मिल जाती है। कोई दुख देता है, हम बाबा को याद करते हैं, हम आनंद में आ जाते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितना सुख शांति आनंद मिलता है, कितना, और सारे रहस्य पता चल जाते हैं दुनिया के। तो हम क्यों जाते हैं, उन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्ट भाषा में बोल सकते हैं हम क्यों जाते हैं। हमें ये प्राप्ति है, गुस्से में नहीं,
लेकिन हम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं आपण इथं का येतो, आपण हे मुरली ऐकायला का येतो, आपण बिलकुल स्पष्ट भाषेमध्ये सांगू शकतो त्यांना. चिडून नाही सांगायचंय, पण आम्हाला प्राप्ती काय, आतमध्ये किती बदल झालेला आहे, कशी शांती वाटते, पुढचं तर आहेच भविष्य, पण आजच्या जीवनामध्ये त्याचा प्रभाव कसा पडतोय. दुःख येणार, समस्या येणार, प्रॉब्लेम येणार, टेन्शन येणार, सगळ्यांना येणार, पण आपल्या समोर जेव्हा येतात दुःख, समस्या, प्रॉब्लेम, तेव्हा आपण थोडं स्थिर होऊन त्याच्याविषयी विचार करतो, त्याच्यातून बाहेर पडायचा मार्ग आपल्याला लवकर सापडतो. तो बहुत सारी प्राप्तियां है. तो उन प्राप्तियों का वर्णन हमें अगर कोई भी बोलता है काय तिथं जाऊन किंवा कशासाठी जाता, तो उन्हें बिल्कुल स्पष्ट भाषा में पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें बोलना है, क्यों जाते हैं. तो उनको अगर हम स्पष्ट भाषा में बोलेंगे तो उनकी सेवा हो जाएगी उसमें. हम तो जाते वो तो ठीक है, लेकिन उनको भी समझ में कभी ना कभी तो उनको लगेगा हम भी जाकर तो देखे वहां पर, त्याच्यातून सेवा होऊन जाईल. तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आसुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती है, विकार के लिए शादी करते हैं. अब बाप कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं. जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है. बाबा म्हणते जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मैं जन्म जन्मांतर तुम्हें सुखी रखता हूं, इसलिए अभी विकारों से दूर रहो. इस समय है ही रावण राज्य, गवर्नमेंट कितने शादमाने करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं. अब ये रावण कहां से आया. रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं. रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है. सब दुखी ही दुखी है. राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं. अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है. इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना. विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है. उस समय बाबा ने कहा था, लेकिन अभी विनाश के नजारे डायरेक्ट दिख रहे हैं. ये बाबा की कही हुई बात है 60 वर्ष पूर्व की. 60 वर्षापूर्वी बाबांनी सांगितलं होतं विनाश सामने खड़ा है, क्योंकि उस समय से तैयारियां चल रही है. लेकिन अब हम देख रहे हैं कैसा परिणाम हो गया है. जो तैयारियां उन विनाश वालों ने करके रखी है, उसका भयंकर परिणाम हम देख रहे हैं. आता रशिया युक्रेनचं युद्ध चालू होतं, काल परवापासून इस्रायल पण आलेली आहे, ते वेगळं युद्ध चालू झालेलं आहे दुसरीकडे. तो ये सारा अभी खेल बहुत जोर पकड़ने वाला है. थोड़ा जितना आपल्याला वेळ मिळतोय त्याचा संपूर्ण फायदा करून घ्यायचा है, क्योंकि ये कब विनाश बड़े रूप में चालू हो जाएगा बोल नहीं सकते हैं. तैयारियां पूरी है, सब कुछ तैयार है समाप्त करने के लिए. आता कोणाच्या तिथं जर एखाद्या माथेफिरूच्या हातामध्ये अणुबॉम्बचं बटन एखादं लागलं, एखाद्या देशाने एखाद्या देशावरती अणुबॉम्ब जर टाकला तर तिसरं महायुद्ध भडकायला वेळ नहीं लगना है. वो है फिर ये 5 तत्व भी तैयार है उथल पाथल करने के लिए. इसलिए हमें सावधान हो जाना है, और जितना समय हमें मिल रहा है उतने समय में हमें बाबा को याद करते हुए निर्विकारी स्थिति में रहना है. तो इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना. बहुत इतने सबको परमधाम लेकर जाना है तो लड़ाई तो लगेगी. उसके लिए लढाई की तो जरूरत है. असं नाही की बाबा काहीतरी जादू करेल आणि सगळे परमधाम मध्ये घेऊन जाईल. सगळं प्रॅक्टिकल मध्ये होणार आहे. कुठे लढाई, कुठे वादळ, कुठे भूकंप, कुठे काय, ये सब लगेगा. सरसों मौफिक सब पिस जाते हैं. अब देखते हो तैयारियां हो रही है. बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, उनकी तैयारी चल रही है. बाबा बोलते हैं अपनी तैयारी चल रही है स्वर्ग की स्थापना की, क्योंकि वो खत्म होने के बाद ये आने वाला है. यह ज्ञान और कोई भी दे न सके. यह ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं. सदगति करने वाला एक ही बाप है. सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं. अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो. सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहां से आया. अभी है कलयुग का अंत. बाप कहते तुम मुझे याद करो. स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो. पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा. वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया. पावन दुनिया में कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं. त्यांनी दाखवलंय कहाणीमध्ये की जेव्हा चांगले होते तेव्हा वाईट पण होते. तर मग ते सतयुग येण्याला अर्थच काय. आणि उलट ते जे दाखवलेले कहाण्यामध्ये इतके अक्राळ विक्राळ राक्षस दाखवलेले की मग कशाला जायचं आपल्याला त्या दुनियेमध्ये, सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये. लेकिन बाबा ने आकर ये खुशखबरी दी है हमें
कि वहां कोई राक्षस नहीं रहने वाला है, एक भी राक्षस नहीं रहेगा, एक भी राक्षसी विचार एक सेकंड भी किसी के भी मन में नहीं आने वाला है, तो राक्षस का तो सवाल ही नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने कहानियां बनाई है कशासाठी, की वाईटाचा अंत होत असतो, वाईटाचा दुष्प्रवृत्तीचा कधीही पराभवच होत असतो, सत्याचा विजय होत असतो, चांगल्याचा विजय होत असतो, हे दाखवण्यासाठी, हे समजून सांगण्यासाठी त्यांनी कहाण्या बनवल्या। त्यांच्या कहाण्या बनवण्यामागे काहीही चुकीचं बिलकुल नाहीये। ज्यांनी कहाणी बनवली त्यांचे मानव जातीवरती उपकार आहे की त्यांनी इतकी चांगली कहाणी बनवली आणि म्हणून लोक चांगले वागत तरी राहिले कमीत कमी। पण बाबा येऊन मग सत्य सांगतो शेवटी की तुम्हाला मी ज्या दुनियेमध्ये घेऊन जातोय, सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये अशा प्रकारचा कोणीही राक्षस नाहीये। जेव्हा कृष्ण आहे तेव्हा कंस नाहीये, जेव्हा राम है तेव्हा रावण नहीं है। वो सब पार्ट यहाँ पर है कलयुग में। तसं रूप तसं नहीं है, पण आतमधली प्रवृत्ती सगळी राक्षसी झालेली आहे। आता आपण बघतो किती भयानक राक्षस आहे या दुनियेमध्ये। जो काल परवा हल्ला झाला ते जे आतंकवाद्यांनी हल्ला केला एका देशावरती, आतंकवाद्यांचं संघटन आहे ते एका ठिकाणी, आणि त्यांनी हल्ला केला आणि त्यांनी 12-15 जण त्यांच्या कब्जामध्ये घेतले आणि त्यांना असं बिल्कुल असं अशा पद्धतीने मारलं की जैसे अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो वो राक्षस अभी है इस दुनिया में, उस दुनिया में कोई नहीं है, इतना सा भी दुख देने वाला कोई भी वहां पर नहीं है। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा हमें लेकर जाने वाला है, और वो आने वाली है 13 वर्ष के बाद, अभी आने वाली है। ऐसा नहीं कि बहुत जन्म जन्म हमें पुरुषार्थ करना है, अभी आने वाली है, अभी हमें जाने का चांस है वहां पर। लेकिन उसके लिए जो पुरुषार्थ बाबा कराता है वो करना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा, विकारों से दूर रहना पड़ेगा। तो कलियुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं। ते राक्षस जे दाखवले बाबा म्हणते कलियुगामध्ये, आणि ते त्यांनी दाखवले सतयुगामध्ये। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में, आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। शिव बाबा कलयुग के अंत में आए हैं, आज शिव बाबा है हमारे साथ में, आज शिव बाबा है, कल हम श्री कृष्ण के साथ में रहने वाले हैं। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पार्ट को मिला दिया है, जास्त गैप नहीं है, जास्त दिवसाचा फरक नहीं है। शिव बाबा आया है, शिव बाबा का पार्ट खत्म होगा, शिव बाबा परमधाम में रहेगा। शिव बाबा यहाँ पर जो हमारी आज ज्ञान योग से पालना कर रहा है, वो पालना नहीं होगी जब श्री कृष्ण का जन्म होगा। और शिव बाबा का पार्ट जैसे ही यहाँ का डायरेक्ट पार्ट खत्म होगा, उसके बाद तुरंत श्री कृष्ण का पार्ट शुरू होता है 2036 में। और इसलिए बाबा मतलब उन्होंने कहानी में क्या किया, शिव बाबा और श्री कृष्ण को भी मिला दिया। भगवान उवाच जो गीता है, जो भगवान शिव ने सुनाई, उसमें बच्चे का नाम डाल दिया, क्योंकि उनका आने के समय में ज्यादा अंतर नहीं है। शिव बाबा वैसे भी जब श्री कृष्ण का जन्म होता है और श्री कृष्ण नारायण बनकर गद्दी पर नहीं बैठता है, तब तक बाबा की यहाँ पर नजर रहेगी इस दुनिया पर। एक आनंदाची गोष्ट ही की बाबा सतयुगामध्ये जेव्हा लक्ष्मीनारायणचे राज्य सुरू होईल तेव्हापासून बाबा इथं नाही बघणार आहे, पण तोपर्यंत येणं जाणं चालू राहील। जोपर्यंत लक्ष्मीनारायण गादीवर नाही बसत, म्हणजे श्रीकृष्णाच्या जन्मानंतर अजून 20-25 वर्ष, तोपर्यंत शिवबाबाची या दुनियेवरती नजर राहील, पण बाबाची ज्ञान योगाची जी पालना आहे ती नहीं राहणार। तो वो जो श्री कृष्ण और शिव का लगभग सेम टाइमिंग में कार्यक्रम है, उनका कार्य चलता है, और इसीलिए बाबा म्हणते कहानी में दोनों को भी मिला, दोनों के पार्ट को मिक्स कर दिया है। शिव भगवान वाच उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह भूल फिर भी होगी। ड्रामा पक्का, आपल्यालाही पक्का करायचा है, बाबांना पण पक्का है। बाबा वो जो करते हैं, उन्होंने जो गीता में कहा है कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो बाबा म्हणते यह फिर भी होगा। ड्रामा को हमें पक्का कर लेना है, इसलिए ड्रामा में कभी भी प्रश्न नहीं लाना, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मग दूसरे कल्पामध्ये का बरं सुधरत नहीं। लेकिन वो जो है वो उसमें जो जिस समय जो होना चाहिए संकल्प आत्माओं को, उस समय वही आते हैं और उस हिसाब से आत्माएं अपना कार्य करती है। और यहाँ पर कोई भूल करने वाला ही नहीं होता, तो अभूल बनाने वाले शिव बाबा को यहाँ आने का भी काम नहीं रहता। फिर अगर भूले ही नहीं होती तो भूले होती है, ड्रामा में गलतियां होती है, और इसलिए ये शिव बाबा हमारे लिए आ सकता है। नहीं तो शिव बाबा का और हमारा मिलन ही नहीं होता था।
अगर इस दुनिया में कुछ गलत होता ही नहीं तो इसलिए वो सब कुछ जो भी होता है ड्रामा में उसे हमें स्वीकारना है। और आत्मा की चार्जिंग जैसे जैसे कम होती जाती है, कुछ स्मृतियां अधूरे रूप में रहती है और इसलिए वो गड़बड़ हो जाती है भक्ति में। तो श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है, झाड में भी दिखाया हुआ है, चित्रावर कसं कसं समजायचं हे पण बाबांनी मधून मधून सांगितलेलं आहे। आज झाड़ में भी दिखाया हुआ है, नीचे तुम राज्यों की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थूर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है, तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल वैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता, वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी हम तपस्या कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और फिर हम फाउंडेशन में हैं, फाउंडेशन लग रहा है, मग त्या झाडाच्या खोडामध्ये लक्ष्मीनारायणचं राज्य दाखवलेले सुरुवातीला, लेकिन हम मूल में है। लक्ष्मीनारायण के पहले हमारा पार्ट है, लक्ष्मीनारायण सहित हमारा ब्राह्मण रूप में पार्ट है। बाप कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। बाबा को याद करके भोजन खाओ तो ऐसे ही बाबा से कनेक्शन जोड़ के हम तो ताकत लेते ही है, लेकिन भोजन हमारे अंदर रहता है कंटिन्यू। उसका वो जो हम अंदर लेते हैं उसका प्रभाव शरीर पर आत्मा पर पड़ता है। आणि म्हणून बाबा म्हणते जब भोजन खाते हो जो 20 मिनट लगते हैं, 15 मिनट 25 मिनट लगते हैं, उतना समय अगर हम बाबा को याद करते हुए भोजन खाएंगे तो बाबा म्हणते हैं मैं उसमें ताकत भर दूंगा और वो ताकत हमें चलाएगी, आत्मा को भी और शरीर को भी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे। आबू रोड तक कुठून, पांडव भवन पासून आबू रोड पर्यंत जरी पायी गेले तर बाबा म्हणतात थकावट नहीं होगी। कैसे? अशरीरी होकर। अशरीरी होकर अगर हम पैदल चलेंगे तो थकावट नहीं होगी। अशरीरी होने का मतलब है मैं आत्मा हूं और जैसे ही हम अपने आप को समझते मैं आत्मा हूं तो बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है और बाबा से वो शक्ति मिलती है जिससे हम पैदल कितना भी जाए तो थकावट नहीं होगी। बाबा ने खूब वेळा प्रैक्टिस करवली बच्चोंची। पांडव भवन से आबू रोड तक हमें गाड़ी में जाने में भी 1 घंटा लग जाता है। इतना दूर दूर तक बाबा पैदल लेकर चलते थे, लेकिन थकावट नहीं होती थी किसी को भी। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में चलते थे, बाबा से ताकत मिलती थी। तर याच्यामधून आपल्याला एक रहस्य जाणून घ्यायचंय की आपण कोणतंही काम करू, थकवा येऊ द्यायचा नसेल तर अशरीरी होण्याची प्रॅक्टिस। मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, तर बाबांकडून ती एनर्जी मिळत राहील, ती ताकद मिळत राहील आणि किती काम केलं आपण तरी थकवा नहीं जाणवणार। और हम थकेंगे नहीं तो आत्मा फ्रेश रहेगी और फ्रेश रहेंगे हम तो बाबा से और भी अच्छा कनेक्शन जुड़ता रहेगा, प्राप्ति होती रहेगी बाबा से। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। माता पिता की दुआएं लेनी है। ट्रस्टी होकर रहना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं।
ऐसे युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है. तर बाबा म्हणताय घर संसार सांभाळा, खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळा. आणि बरेच बच्चे असे की जे घर संसार सांभाळतात, त्यांनाही संतुष्ट करतात, पण त्याच्यासोबत बुद्धीमध्ये बाबा आहे आणि सेवा आहे. ते सगळं काही करत असताना ते करायचंय. बाबा म्हणताय संसारामध्ये जे जिम्मेदारी आपल्या, जे काही कर्तव्य आहे त्याचं पालन करायचंय, पण त्याच्यामध्ये ते करत असताना आपली कमाई नहीं गमवायची. और कमाई कैसे हो सकती है? बाबा म्हणता है जो सबको संतुष्ट करते, ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते. किसमें से विशेष हिस्सा निकाल लेते हैं? सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन. हमारे सर्व खजाने जो बाबा ने कल बताया, मेरे सारे खजाने तुम्हारे हैं, तो वो सारे खजाने ऐसा नहीं कि बाबा से शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद ले रहे और अपने 4 लोगों को ही दे रहे घर में. उसमें से भी बाबा म्हणता है सबको अपना समझो, ये विश्व ही मेरा परिवार है. उसमें हमारे परिवार वाले भी आ जाते हैं, तो उनके प्रति जो कर्तव्य है वो सब बहुत अच्छी रीति से निभाना है. लेकिन बुद्धि में सारी दुनिया रहनी चाहिए कि ये खजाने जो मेरे पास है वो सारी दुनिया के लिए है. 4 लोगों में रहकर त्या फक्त त्याच्यामध्ये गुरफटून तेवढ्यापुरते नहीं वापरायचे. सारी दुनिया को हम दे सकते. इतना बड़ा पार्ट बाबा ने हमें दिया है कि सारे संसार को तुम स्वर्ग बना सकते हो. सिर्फ घर को स्वर्ग बनाया हमने, तो वो तो सतयुग में भी था, हमारा त्रेता में भी था, घर हमारा स्वर्ग था. फिर गड़बड़ हो गई द्वापर के बाद से, फिर संगम युग में आते हैं बाबा के बनते, तो सिर्फ घर को स्वर्ग बनाने के लिए थोड़ी बाबा आया है, सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए आया है. तो बाबा म्हणता है घर में बहुत अच्छी रीति से करो, सबको संतुष्ट करो, लेकिन ये जो खजाने मेरे द्वारा मिलते हैं इसको सेवा में लगाओ. समय सिर्फ 4 लोगों के लिए नहीं है तुम्हारे पास, बस तेवढंच त्यांच्यापुरतं करायचंय, त्यांना संतुष्ट करायचंय, माझं कर्तव्य है, माझी जबाबदारी है, उसमें से भी समय निकालना है और सेवा करनी है. शक्तियां भी से सबके लिए है. हमारे पास जो भी आए उसे कुछ न कुछ शक्ति मिल जाए हमारे द्वारा, और ये अष्ट शक्तियां योग के वाइब्रेशन के द्वारा हमें चारों ओर फैलानी है. क्योंकि दुनिया में दुख बहुत है, सहन नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो वो सारी शक्तियां हमें उनको देनी है. आपण चित्र बघायचं एखाद्या मोठ्या हॉस्पिटलचं, आणि किती पेशंट आहे तिथं, त्यांना कोणते कोणते भयानक प्रकारच्या बिमाऱ्या आहे, किती त्रास होतोय त्यांना ते शक्ति ट्रांसफर करायची आपण बाबांकडून घेऊन. तो ऐसा बीच बीच में कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि फक्त तिथंच गुरपटून बसलो आपण संसारामध्ये, घरामध्ये. बीच बीच में ये मन का कार्यक्रम, मन की सेवा हमारी चलती रहनी चाहिए. और चौथा है स्थूल धन. स्थूल धन भी सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं, हमें सेवा में भी लगाना है. अनेक आत्माओं का इसके द्वारा कल्याण होता है. जो पैसा हम सेवा में लगाते हैं उसके द्वारा अनेक आत्माओं तक संदेश पहुंचता है, अनेक आत्माएं बाबा की बनती है, उनका कल्याण होता है, तो हमें भी दुआ मिलती है और भविष्य का भाग्य जमा होता है. तो बाबा म्हणता है ये सब कुछ घर परिवार संभालते हुए तुम्हें ये समय निकालना है बीच बीच में, और सारे विश्व के कल्याण में उसको लगाना है. समय को, श्वास को, संकल्प को, खजानों को, शक्तियों को, तन मन धन को. तो ऐसे युक्त और राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है. जिन्होंने ऐसा किया है, बैलेंस रखकर चले हैं, बाबा म्हणता है वो ही महिमा योग्य. उनकी महिमा हो रही भक्ति मार्ग में, कीर्तन हो रहा है, गायन हो रहा है. स्लोगन, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बनते हैं. स्मृति स्वरूप बनकर, स्मृति स्वरूप म्हणजे स्मृति ठेवायची है, मैं आत्मा ज्योति हूँ. हमारी अंदर की ज्योति को हमें जागृत रखना है. अंदर लाइट लगा हुआ रहेगा तो हम सबके लिए लाइट हाउस बन जाएंगे, दिशा दिखाने वाले बन जाएंगे, हम सबको रास्ता दिखाएंगे. और जितना हम अंदर लाइट रहेंगे, लाइट के बाद माइट आती है. लाइट स्वरूप राहू, अपन आत्मिक स्थिति मध्ये राहू, तो शक्ति राहील. तो स्मृति किस बात की रखनी है? मैं आत्मा हूं. और जैसे ही मैंने अपने आप को आत्मा समझा, शक्ति आ जाएगी. शरीर समझा तो देह याद आएगा, और देह में कमजोरी है और बाबा से कनेक्शन नहीं है, तो फिर कमजोरी महसूस होगी. लेकिन जैसे ही हमने हमारे अंदर का लाइट लगा लिया, मैं आत्मा हूं, तो बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा. वो शक्ति भी बाबा से आएगी,
और हमारे अंदर की शक्ति भी जागृत हो जाएगी। जैसे बाहेर से लाईट आती है, लाईट आल्यानंतर काय होतं की लाईट आल्यानंतर फक्त लाईट नाही येत, तर त्या लाईट मध्ये जी ताकद आहे त्याच्यामुळे फॅन पण चालू शकतो, फ्रीज पण चालू शकते, मोठे मोठे मशिनरी चालते। पण लाईट नाही तर काहीच चालणार नाही। लाईट आली की सगळं चालू होऊन जातं, म्हणजे त्या लाईट मध्ये ताकद पण आहे। तो वैसे हम अपने लाइट रूप में रहेंगे, हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो शक्तिशाली स्थिति भी रहेगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।